हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं कुमार मित्तल की बुक से आदर्श गैस का व्यवहार तथा अणुगति सिद्धांत का अपना दूसरा वीडियो। तो हमने पहला वीडियो देखा, उसमें हमने केवल 4 क्वेश्चन बताए थे टाइम की कमी के कारण। आज जो है मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो है आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और मैंने बताया है कि जब आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता हो, इस कोई भी लेसन के अदर कंटेंट की, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन में जिसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्वातित किया गया है, 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अवशिष्ट दाब है। बर्तन के 1 सेमी क्यूब आयतन में अब भी कितने अणु शेष हैं, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि आपको दिया क्या क्या गया है। यहाँ पर आपको P की वैल्यू दी गई है 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। P मीन्स प्रेशर, दाब दिया गया है। उसके बाद आपको V आयतन दिया गया है 1 सेमी क्यूब। 1 सेमी क्यूब इसको भी आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1 × 10⁻⁶ हो जाएगा, क्योंकि 1 सेमी इक्वल टू 10⁻² होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको मैंने कल बोल्ट्जमैन नियतांक बता दिया था, उस वीडियो में ही बताया था आपको कि इसका मान हमेशा फिक्स रहता है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर डिग्री केल्विन। ये मैंने कल बता दिया था आपको, बोल्ट्जमैन नियतांक आपका हमेशा यही रहेगा। फिर आइए देखते हैं आगे क्या क्या दिया गया है इसमें, वो चीज़ें आपको ढूंढनी है। अब यहाँ पर T का मान दिया गया है आपको डिग्री सेल्सियस में, आपको डिग्री केल्विन में बदलना है। तो डिग्री केल्विन में बदलने के लिए आप क्या कहते हैं, 273 में उस डिग्री सेल्सियस को आप ऐड कर देते हैं, तो आपका ये टोटल कितना आ जाएगा, 300 डिग्री केल्विन आपका ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया गया है, आपको अणुओं की संख्या निकालनी है। तो आपका फार्मूला PV बराबर NKT रहेगा, NKT, PV बराबर NKT। तो यहाँ पर जब PV बराबर NKT है तो आपको N की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा PV/KT, PV/KT। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, P की वैल्यू आपकी है 10⁻⁻11 और ये है 1 × 10⁻⁶। K की वैल्यू है 1.38 × 10⁻⁻23 और T की वैल्यू आपको 300 दी गई है। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो हैं प्लस के और यहाँ पर माइनस के 23 हैं, तो 2 जीरो इसमें से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, ये देखिए, ये ऊपर के माइनस दोनों हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻17, क्योंकि चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे। अब ये 2 प्लस के, ये माइनस का 23, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से 2 घट जाएंगे, माइनस का 21 बचेगा, और जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, और अपान में 1.38 × 3 हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻21 से 17 निकल गए तो 4 बचे, और अपान में इसको मल्टीप्लाई कर दें, 24, 11 और 4, दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब भाग आप करोगे तो आपका आंसर जो है 2415 आएगा। नियर अबाउट ये आपका 2415 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने अणुओं की संख्या आपकी इसमें होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है, एक बर्तन में भरी गैस का ताप इतना दिया गया है, तो जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। टेम्परेचर है इसमें 400 डिग्री केल्विन, 400 डिग्री केल्विन, और दाब आपको दिया गया है, P की वैल्यू है 2.78 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये आपका आयतन है, तो V = 1 सेमी क्यूब मीन्स 1 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसमें भी आपको अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, और आपको पता है K की वैल्यू मैंने पहले ही बता दी है, तो K = 1.38 × 23 माइनस का पावर में, और जूल पर डिग्री केल्विन। अब यहाँ पर भी आपको अणुओं की संख्या ही निकालनी है, तो N बराबर PV/KT कर देंगे। तो P की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2.78 × 10⁻³ V की वैल्यू है 1 × 10⁻⁶,
अपान में 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस का 23 और t की वैल्यू कितनी है वो आपको 400 दी गई है। तो इसको भी सेम उसी प्रकार से सॉल्व कर लें, पॉइंट से पॉइंट को हटा दें और यहाँ से सॉल्व करते हैं 278 इंटू, अब यहाँ पर 6 माइनस का, ये भी माइनस का, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पर करेंगे इसको 138 इंटू 4, अब यहाँ पर 2 जीरो जो हैं आपके प्लस के हैं और यहाँ पर माइनस का है, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 21 हो जाएगा। अब और इसको जब सॉल्व करेंगे आप, और ज़रा इसको सॉल्व करिए तो ये देखिए कितना हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर देखिए 4 से इसको काटें तो कट जाए तो अच्छी बात है, 6 टाइम ये इतना आ गया। अब इसको जब और सॉल्व करेंगे 695 इंटू 10 टू पावर माइनस का 21 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आपका 21 प्लस से माइनस का 9 निकलेगा तो प्लस का 12 और अपान में 138। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आपके जो है अड़ुओं की संख्या निकल कर आएगी 5 इंटू 10 टू पावर 11, इतने अड़ुओं की संख्या आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको अड़ुओं की संख्या के ही हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन हम अड़ुओं की संख्या के नहीं करेंगे, अदर क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया है, 7 नंबर भी आपका वही फार्मूला लग रहा है और 7 नंबर भी है, 8 नंबर भी में भी वही फार्मूला आपका स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, लेकिन वो क्वेश्चन सेम लगना है तो इसलिए मैंने उसको नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं और जो कि बुक का 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये और आगे के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम बुक में देखते हैं कि कौन सा है, उसके बाद आपको बताना स्टार्ट करते हैं। सामान्य ताप व दाब पर एनटीपी, सामान्य ताप व दाब पर एनटीपी पर सामान्य ताप व दाब एनटीपी पर वायु में ब्राउनियन गति इतनी दी गई है। तो ब्राउनियन गति दी गई है आपको, ये क्वेश्चन नंबर आपका है बुक का 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ब्राउनियन गति दी गई है, यानी कि ये ब्लास्टी है। तो ब्लास्टी जब दी गई है तो यहाँ पर हम ब्लास्टी की जगह पर इसको रखेंगे और यहाँ पर ये देखना है कि हमें दिया जो चीज़ें हैं वो चीज़ आप रखेंगे। यहाँ पर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 17 किलोग्राम, यानी ये मास है। तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 17 kg हो गया। उसके बाद द्रव्यमान के धुएं के कणों की वर्गमात मूल मान आपको निकालना है, यानी कि आपको VRMS निकालना है, VRMS आपको निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सूत्र का इस्तेमाल आप करेंगे, उस सूत्र को हम लिख दे रहे हैं, 12 MVRMS स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT, 3/2 kT। अब देखिए यहाँ पर K का मान आपको कंफर्म है, पहले मैंने बताया है 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस का 23 जूल पर डिग्री केल्विन होता है। और उसके बाद में आपको टेम्परेचर जो है एनटीपी पर 273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यहाँ पर 273 डिग्री केल्विन ही रहेगा, क्योंकि एनटीपी पर जो सामान्य दाब होता है वो टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से जब इसको 273 में ऐड करेंगे तो 273 ही रहेगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसका जो है फार्मूला यहाँ से डेवलप करते हैं। तो अगर हम VRMS का फार्मूला डेवलप करेंगे तो 2 से 2 को हम क्रॉस कर देंगे और यहाँ से आपका जो है फार्मूला डेवलप होकर आएगा 3kT/m, ये सूत्र बनेगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसकी वैल्यूज़ रख दें। तो 3K की वैल्यू है 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस का 23 और T की वैल्यू है 273 और अपान M की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 17, ये हो गया। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए 10 टू पावर माइनस 23 है और ये 17 है, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 6 बच जाएंगे।
तो 6 अगर बचे तो उसको अगर आप बाहर निकालोगे तो 10 टू पावर माइनस ये -3 हो जाएगा। और आपका ये जो बच जाएगा ये आप लिख लीजिए 24 11 इतना हो गया, और इनटू में 2 7 3 और अपान में 5। अब जब आप इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है आएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर पर सेकंड सॉरी सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं, बहुत छोटे छोटे वीडियो पहले हम लोग बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे। जब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा तो इसका जो वीडियो है और बड़ा हो सकता है, और बड़ा बनाया जाएगा इसको। अब चैप्टर पूरा कंप्लीट करूंगा इसका। किसी ताप पर ऑक्सीजन के अणुओं की वर्गमाद मूल चाल 150 मीटर पर सेकंड है। वर्गमाद मूल चाल यानी कि VRMS जो है आपका है 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड। उसी ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं की वर्गमाद मूल चाल की गणना करनी है। ये आपकी है ऑक्सीजन की, यहाँ पर हम ऑक्सीजन को फिक्स कर देते हैं। उसके बाद आपको निकालना है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का VRMS आपको निकालना है, चाल निकालनी है। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणुभार क्रमशः दिए गए हैं। ऑक्सीजन का अणुभार है 32 और हाइड्रोजन का है अणुभार 2 है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें हम ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे, V अनुपाती 1/√m। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हाइड्रोजन का VRMS रखेंगे और फिर ऑक्सीजन का रख लें। अब उसके हिसाब से जब इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो है व्युत्क्रमणपाती है, व्युत्क्रमणपाती में ये नीचे चला जाएगा उसका, तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इसका बन कर आएगा। ये VM नीचे होगा और यहाँ पर ये M का जो मान है, सॉरी M का जो मान है वो आपका हाइड्रोजन का नीचे होगा, और जो है ऑक्सीजन का जो मास है वो आपका ऊपर होगा। अब जो है यहाँ पर इसके वैल्यूज रखे जाएंगे। तो हाइड्रोजन की वैल्यूज जो आपने VRMS निकाला है वो अभी आपको मालूम नहीं है, तो VH अलग कर देते हैं, और ऑक्सीजन का आपको मालूम है तो 150 रख देते हैं। अब यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन रखेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन यानी कि अणुभार इसका कितना है 32, और ये कितना है 2, तो 2 से इसको कट किया तो 16 आ गया। अब जब हम निकालेंगे इसको तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 150 हो जाएगा, और 16 को अगर बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा रूट से। अब ये आपका निकल के आएगा 600 मीटर पर सेकंड। 600 मीटर पर सेकंड हाइड्रोजन का वर्गमाद मूल चाल की मान जो है ये इतना आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान है, और ये सब क्वेश्चन जो है कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है किस ताप पर 40 डिग्री केल्विन ताप की आदर्श गैस के अणुओं की वर्गमाद मूल चाल 3 गुनी हो जाएगी। किस ताप पर, तो हम इसको रखते हैं, तो हमने इसको मान लिया T1 बराबर हम मान लेते हैं T डिग्री केल्विन ताप पर ऐसा होगा, और इसको हम मान लेते हैं T2, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री केल्विन। 40 डिग्री केल्विन हमने मान लिया। अब क्या करें, फिर अब जब इसमें कह रहा है कि 40 डिग्री केल्विन ताप की आदर्श गैस के अणुओं की वर्गमाद मूल चाल 3 गुनी हो जाएगी, तो अब हम इसको क्या माने। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम V1 मान लेते हैं पहले, वर्गमाद मूल चाल की बात कर रहा है तो VRMS अणुओं की वर्गमाद मूल चाल 3 गुनी हो जाएगी। तो VRMS बराबर हम क्या मान लें, इसको हम V मान लेते हैं, और फिर VRMS बराबर हम इसको मान लेते हैं क्या 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, वो इसकी क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस सूत्र से इस्तेमाल करेंगे V1 RMS अपान V2 RMS
इज इक्वल टू √T1/T2 इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से जब ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो VRMS कितना हो जाएगा, V है और ये 3 गुना हो जाता है तो 3V हो जाएगा। अब यहाँ पर T1 को हमने T माना है और ये आपका 40 है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको वर्क कर दें, इसका क्या कर दें, वर्क कर दें। अगर जब वर्क करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको हम वर्क कर देते हैं और जब वर्क करेंगे तो इसका कुछ इस प्रकार से सिस्टम बनेगा। इसका वर्क कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा, V से B पहले क्रॉस कर देते हैं और उसके बाद वर्क कर देते हैं 1/9 और ये हो जाएगा T/40। अब इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये T की वैल्यू आएगी कितनी, 40/9, 40/9 आ जाएगी। यहाँ पर हमने T1 को माना है T2, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर T इसको T मान लेते हैं तब क्लियर होगा। ये पहला दिया गया है, इसको मानिए 40 और इसको मान लीजिए आप T, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका T1 T2 तो ये आपका 40 हो जाएगा और ये आपका T1 हो जाएगा, सॉरी T2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 40 आपका ऊपर आ जाएगा और ये आपका T2 हो जाएगा। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आप जब निकालोगे तो ये आपका 40 × 9 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री केल्विन, ये आपका आंसर हो जाएगा।